देखिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं हिस्ट्री का हिट क्वेश्चन जो आप लोग के 2022 के परीक्षा में करेगा आपको फिट। इसलिए पढ़िए हिस्ट्री का हिट क्वेश्चन। तो यहाँ अभी हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। पूछ रहा है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, तो मेटरनिक ने वियना कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। दूसरा क्वेश्चन है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, तो वियना कांग्रेस में फ्रांस एक ऐसा देश है यानी राष्ट्र है जो शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, इसमें जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं सब ऑप्शन के हिसाब से बनाया हुआ है, तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। हमको पता है कि आपको पता होगा, प्रधानमंत्री। सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई, तो बुर्बो वंश का। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई, तो बुर्बो वंश का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनारी से। और अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला क्वेश्चन है जालवेराइन कैसी संस्था थी, तो जालवेराइन व्यापारियों की संस्था थी, व्यापारियों की। अगला क्वेश्चन कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो यानी रक्त और लौह की जो नीति है उसका अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, कौन, बिस्मार्क ने। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832 में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में जो शासन स्थापित हुआ वो संवैधानिक राजतंत्र शासन स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की, मेटरनिक। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की, मेटरनिक। अगला क्वेश्चन कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ वो कहाँ हुआ था, तो सीडान में। कहाँ हुआ था, सीडान में हुआ था, याद रखिएगा। यंग इटली की स्थापना किसने की, तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। और अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मेटरनिक का पतन कब हुआ, तो मेटरनिक का पतन 1848 ईस्वी में हुआ था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज, बहुत ही हिट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज तुर्की को। इसीलिए कहते हैं कि पढ़िए हिस्ट्री का हिट क्वेश्चन और हो जाइए परीक्षा के लिए फिट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ, 1975 ईस्वी में। संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ, 1975 ईस्वी में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के क्या थे, लेखक थे। अगला क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, तो चार्टिस्ट आंदोलन, ध्यान से समझ लीजिएगा, चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था, याद रखिएगा। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की, तो लेनिन ने। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, 1861 में। कितना, 1861 में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। किसकी रचना है, टॉल्स्टॉय की। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के बीच हुई थी, तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है चेका क्या था, तो चेका जो है ना विशेष पुलिस दास्ता था। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, समाजवादियों का बाइबल किसको कहते हैं, तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि रासपुटिन कौन था। रासपुटिन कौन था, तो रूस का रहस्यमय पादरी था। क्या था, रूस का रहस्यमय पादरी था। दास कैपिटल किसकी रचना है, तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। अंकोर वट का मंदिर कहाँ है, तो अंकोर वट का मंदिर कंबोडिया है। ये इस साल का एग्जाम में एकदम निश्चित रूप से आएगा, एकदम जो अभी हम दे रहे हैं ना सब हिट क्वेश्चन है एक तरफ से। अंकोर वट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था।
मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में जो समझौता हुआ था उस समझौता को हनोई समझौता कहा जाता है, हनोई समझौता। अगला क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान बोई चाउ। कौन लिखा था? फान बोई चाउ। और आज हम आप लोग के लिए टोटल क्वेश्चन है लगभग 100 के आसपास, तो देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये तीनों देश आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? तो हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी होते हैं उसको कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के बाद समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? यानी कहने का मतलब है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। अगला क्वेश्चन है, हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, यानी रास्ता दिखाने वाला। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 43, तो वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा गया है या कहा जाता था? तो वियतनाम में जो कोलोन है वो फ्रांसीसी नागरिक को कोलोन कहा जाता था वियतनाम में, याद रखिएगा। माइली हत्याकांड कब हुआ? तो माइली हत्याकांड 1968 में हुआ था। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का है? तो क्रांतिकारी और धार्मिक। कैसी प्रकृति का है हुआ आंदोलन? तो क्रांतिकारी धार्मिक। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है वो गांधी जी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया है। और फिर हम लोग, अगर आपको आंसर नहीं पता होगा मैं कमेंट कर दूंगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? साबरमती आश्रम के आश्रम की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रदर्शन किसने किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रदर्शन किसने किया? तो रामकृष्ण वर्मा। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो 1913 में लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना किए थे, 1913 में लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा का परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को अपनाया था? तो चौरी चौरा के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनाया था। तो आप लोग याद रखेंगे असहयोग आंदोलन। पढ़ाई पर मेहनत करते रहिए एकदम लगातार, अंत तक देखिए, बहुत हिट क्वेश्चन सब दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन आएगा सब्सक्राइब करने के बाद, उसमें ऑल नोटिफिकेशन यानी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको फायदा ये होगा कि जो भी वीडियो 10th क्लास या 12th क्लास से रिलेटेड आएगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो जल्दी से कर लीजिए आर.के. राजा ऑफिशियल को सब्सक्राइब, ताकि आप आसानी से अच्छे क्वेश्चंस को पढ़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? तो महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को भंग किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया जो पत्र था उसका संपादन किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? तो केसर ए हिंद की उपाधि त्यागने वाला बस एक आदमी है, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है कि भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो भारत में होम रूल आंदोलन जो चलाए थे उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब शुरू हुआ? तो दोस्तों रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1916 ईस्वी में शुरू हुआ था रंपा विद्रोह। अगला क्वेश्चन है आप लोग के बीच, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में, याद रखिएगा, सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज के मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 के लाहौर वार्षिक जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसमें पारित हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन द्वारा दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली आंदोलन, किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में केबी हेडगोबार ने की थी। केबी हेडगोबार ने की थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1955 में हुई। दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि मैं कुछ ज़्यादा तेज बोल रहा हूं, मतलब स्पीड बोल रहा हूं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्लो कर लें, और ना ही तो फ्यूज कर ले, आराम से पूरा क्वेश्चन को नोट कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में, यानी मैट्रिक के एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। हम कहते हैं ना कि हिस्ट्री का हिट क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं लेकर के आया हूं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ना, वो 1 मई को मनाया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए और एकदम एग्जाम से पहले पढ़िएगा जाइएगा, क्योंकि इसी में सब सारा क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुषों को मताधिकार 1928 में प्राप्त हुआ था। कब? 1928 में। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? तो 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? तो 1920 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में, याद रखिएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हेम्फ्री डेवी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई? तो भारत में पहली जूट मिल जो है ना, बंगाल में स्थापित की गई थी। कहां? बंगाल में। और वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों याद कर लीजिए, वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। अगला क्वेश्चन, और मेरा कहना है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद ही शोर मचा दे। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए और सफलता की चिंता मत करिए, सफलता खुद ही शोर मचाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। कहां हुई थी? इंग्लैंड में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में हुआ था, याद रख लीजिएगा। पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो टॉमस न्यूकोमेन ने पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, टॉमस न्यूकोमेन ने। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो मध्यम वर्ग। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो मध्यम वर्ग। लीड्स कहाँ स्थित है? तो लीड्स इंग्लैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मैनचेस्टर नामक औद्योगिक शहर किस शताब्दी के अंत में स्थापित हुआ? तो मैनचेस्टर नामक औद्योगिक शहर जो है, ये 18वीं शताब्दी के अंत में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? 1898 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र, देखिएगा यहां, पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी बनी? पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी बनी? तो उदयीन। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1838 में। ये सब हिट क्वेश्चन है, देखते जाइए एक तरफ से। किस देश ने न्यू डील नीति लागू की, यानी कि न्यू डील नीति लागू की? किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? तो अमेरिका ने। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र में। याद रख लीजिएगा, गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? तो 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। भूमंडलीकरण शब्द का शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमंडलीकरण शब्द का शुरुआत किस दशक में हुआ? तो भूमंडलीकरण का शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? यानी प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और बहुत ही जल्द आपको मैं 100 क्वेश्चन बताने वाला हूं, और आप लोग इसी तरह से पेपर बने रहें। और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह का अच्छा क्वेश्चन पढ़ने के लिए जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह का अच्छा वीडियो, यानी कि अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ध्यान से देखिएगा। आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फांसीवाद, नाजीवाद। याद रखिएगा, फांसीवाद, नाजीवाद। रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था? तो रेशम मार्ग जो है ना, चीन से आरंभ होता था। कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ? कॉर्न लॉ, याद रखिएगा, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया? तो ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो चीन को करती थी। यानी कि
ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, वो भारत से अफीम लेकर के चीन को बेच देती थी। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक कौन है? ई कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो अल्फ्रेडो गोमेन। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? तो औद्योगिक क्रांति। याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे और ध्यान से देखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का संपादन जो है ना मराठी भाषा में किया था। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग सबसे पहले बाइबल की छपाई की थी, इसमें कौन बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, याद रखिएगा, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका एक ऐसा था जो रातों रात वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दी थी। अगला क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है ना जर्मनी में हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में। आपको पता होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन यहां देख लीजिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई थी? चीन में। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज जानना जरूरी होगा, क्योंकि चीन में ही सबसे पहले कागज का खोज हुआ था, इसलिए जब कोई भी चीज कागज का बनेगा तो सबसे पहले चीन में ही बनेगा, तो इसलिए मुद्रण जो है ना उसकी शुरुआत सबसे पहले चीन में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहां हुआ था? चीन में। तो आज के लिए मैंने आपको दिया 100 क्वेश्चन, और ये 100 का 100 क्वेश्चन भी आई है, बोले तो हिट क्वेश्चन है, और ये सारा का सारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर लगातार बने रहें, और अगला वीडियो देखने के लिए, अगला इस तरह का अच्छा क्वेश्चन देखने के लिए कर लीजिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आप तक सबसे पहले मेरा जो भी नया वीडियो आएगा, नया क्वेश्चन आएगा, आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए, क्योंकि एग्जाम सर पे है। और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।